नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं हमारे अशोक थालोर जी के पास, जो कादमा गांव के निवासी और बेहतरीन समाज सेवक भी हैं। हम आ चुके हैं हमारे अशोक जी थालोर के पास। आइए उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे उन्होंने कहां से समाज सेवा करनी शुरू की और वो अपने अंदाज में हमें बताएंगे। आइए मेरे साथ। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हो भाई साहब? ठीक है जी भाई साहब, आप बताओ। बढ़िया। तो आपने ऑफिस तो बहुत ही शानदार बना रखा है, बहुत अच्छा लगा। तो हम आज बातचीत करेंगे। हमारे अशोक जी थालोर बहुत ही अच्छे मिजाज के व्यक्तित्व हैं और वो अपने अंदाज में आज हमें बताएंगे कि ये सफ़र जो इनका समाज सेवा का रहा और आगे भी इसी तरीके से बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे इस समाज सेवा में। तो भाई साहब से बात करेंगे। तो भाई साहब, आपने कहाँ से एक शुरुआत की, कहाँ से आपने प्रेरणा ली? ऐसा है भाई साहब, हमारे 4-5 साल पहले हम 4-5 साथी बैठे हुए थे एक जगह। तो हमारे पास एक दोस्त आ गया, भी एक गरीब, हमारी बहन की शादी है, उसमें हमारा कुछ सहयोग चाहिए। तो हम सभी भाइयों ने वो बैठ के उसके बारे में विचार विमर्श किया और हमने उस गरीब बहन की शादी में हमने जो हमारी सहयोग हुआ वो हमने सहयोग दिया। वहाँ से हमने शुरुआत की। उस दिन से हमारे मन में ये इच्छा हुई कि भाई हमें गरीब आदमियों की, भाई समाज के प्रति, आवारा पशु हैं जो भी हैं, उनकी हमें मदद करनी चाहिए। फिर हमारी दादी सेठ का जो अपना भंडारा लगता है, हमने उसमें भी शुरुआत की। हमने 10-11 बंदों ने शुरुआत की। उसके बाद में हमारे साथ पूरे गांव का और साथियों का सहयोग रहा। अब उस भंडारे में हमारे 20 से 25 आदमियों का भोजन हर साल हम बनाते हैं और वहाँ पे हम सेवा देते हैं। इस तरह से हमने शुरुआत की थी आज से 4 और 5 साल पहले। कभी इसमें जो आप कार्य करते हुए समाज सेवा के प्रति, इसमें कभी आपको कोई समस्या का सामना भी करना पड़ता है क्या? देखो भाई साहब, समस्याएं तो जिंदगी में आती रहती हैं, लेकिन हमने समाज में जो सेवा की उसमें हमें ऐसी कोई समस्या नहीं आई जिससे हमारा हौसला डाउन हो। समाज में सेवा जो हमने की उसमें हमारा मोरल लोगों ने बढ़ाया है। साथियों ने भी, परिवार ने भी, गाँव ने भी, जितने भी दोस्त थे उन्होंने हमें सहयोग दिया और उन्होंने हमें आगे बढ़ाया है। अच्छा भाई साहब, आपका जो अपना परिवार है उसमें आपको कितना सहयोग मिलता है? मेरे परिवार ने मेरे को 100% इस काम के लिए फ्री कर रखा है। भाई समाज की सेवा करो, हम आपके लिए तैयार हैं। मेरा परिवार मेरे साथ बिल्कुल दिन रात खड़ा रहता है इस मामले में। मुझे कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं और न परिवार की तरफ से कोई शिकायत है। भाई साहब, आप गरीबों की सहायता करते हैं शुरू से ही, आपका मतलब हमें पता है काफ़ी सालों से। मैं तो आपको बहुत दिनों से जानता हूँ, लेकिन मिलने का कभी मौका नहीं मिला। आज आपके साथ मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आप बताएंगे आप कैसा फील करते हैं और कैसा लगता है आपको? जी, ऐसा है भाई साहब, पहले तो देखो मैं भी एक गरीब परिवार से ही संबंध रखता हूँ, एक मध्यम वर्गीय परिवार हूँ। और हमारे भी देखो मदद करते, हम स्कूल में पढ़ते थे तो जो समाज सेवी आते थे वो हमें कोई कॉपी, किताब, पेंसिल दे के जाते, तो हमें बड़ा अच्छा महसूस होता था कि भाई आज हमें ये चीज़ मिली है। हमारे घर में वो चीज़ें लेने की क्षमता नहीं थी, इसलिए जब हम गरीबों की कोई मदद करते हैं तो मन में जो है ना एक बहुत ही बड़ी खुशी होती है। और भगवान से हम तो यही करते हैं भाई जिस भाई की भी इच्छा हो मदद करने की, वो गरीबों की मदद करे। भाई भगवान जो है उनको बहुत ज़्यादा दुआ देगा। और मुझे तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है। मेरा तो परिवार भी बिल्कुल इस मामले में भाई साथ सुख संपन्न है और मैं तो गरीबों की सहायता करके बड़ा खुश महसूस करता हूँ। मुझे तो इससे बड़ी खुशी कोई नहीं मिलती जी, जितनी मैं समाज में रह के गरीबों की मदद करता हूँ। इससे बड़ी खुशी मुझे नहीं मिलती और शायद मुझे मिलेगी भी नहीं इससे बड़ी खुशी। जो आज मैं जिस पोजीशन पे हूँ सिर्फ और सिर्फ गरीबों की दुआओं की वजह से हूँ। मैं बड़ा खुश हूँ जी इस मामले से, इस काम को करके। भाई साहब, ये और बताओ, जैसे आपने ये काम शुरू किया तो हमें एक कोई ऐसा इंसिडेंट होता है हमारे पास कि जैसे उसके बाद हमारा हृदय परिवर्तन हो जाता है और हम एक ही फ्लो में लग जाते हैं काम करने के लिए। तो आप ऐसा कोई इंसिडेंट? ऐसा है भाई साहब, एक बार मैं और एक मेरा साथी कहीं से आ रहे थे तो हम एक दोस्त के गांव में चले गए। वहाँ पे कोई प्रोग्राम सा चल रहा था ऐसे ही गरीब घर का, गरीब परिवार का। तो हमने वहाँ जाके देखा तो उसकी है ना हालात बड़ी वो थी, गरीब थी, हाँ खस्ता हालत थी। उनका सहयोग करने वाला जो है ना कोई बंदा नहीं मिल रहा था। तो भाई वहाँ पे जाके हमने देखो दिल में थोड़ी देखो तकलीफ भी हुई, दर्द भी हुआ, दुख हुआ। उस दिन से हमने सोचा कि भाई क्यों ना हम आगे चल के समाज में गरीबों की, युवाओं की मदद करेंगे। उस दिन से मैंने जो है ये प्रण ले लिया कि भाई मेरे से जितना होगा ना मैं समाज में गरीबों की मदद करूँगा। जब तक सांस रहेगी मैं गरीबों की मदद करूँगा, युवाओं की, सबकी मदद करूँगा, मैं पीछे नहीं हटूँगा। उस दिन से मेरे दिल को वो है ना वो मामला छू गया, तब से मैं समाज की सेवा में लग गया जी। भाई साहब, हमारा जो अभी जो ये नस्ल, युवा नस्ल है, वो नशे की तरफ बहुत ही ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है। तो इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं हम, कैसे रोक सकते हैं नशे को? जी जी
और आज का युवा जो है ना बिल्कुल नशे की लत में लगा हुआ है, उसका एक रीजन है क्योंकि पिछले 1 साल से तो ये कोरोना का सिस्टम चल रहा है, बच्चों की प्रैक्टिस नहीं हो रही है, नौकरियों के लिए बच्चे जो है ना घर बैठे हैं, तो घर बैठे बच्चे क्या करें, लेकिन हमने उसके लिए बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं। मैं बार बार हर गांव के स्टेडियम में जाता हूं, ग्राउंड में जाता हूं, बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। जो भी बच्चे मुझे खेल का सामान मांगते मैं खेल का सामान भी दे के आता हूँ और बच्चों को पढ़ाई के प्रति भी मैं मोटिवेट करता हूँ। मेरे जितना विषय और मैं बच्चों को बोल के भी आता हूँ और बच्चे इस बात पे सहमत भी और प्रभावित भी होते हैं। इसमें टाइम लगेगा भाई साहब, ये बहुत ही बड़ी कुप्रथा है, लेकिन हम इसको सब मिलकर इस कुप्रथा को मिटाएंगे। इसके लिए हमें युवा साथियों की, बुजुर्गों की, दोस्तों की, परिवार की, सभी की हमें ज़रूरत है और सहायता हमें सबकी लेनी पड़ रही है इसमें। लेकिन हम इस कुप्रथा को मिटाएंगे और बच्चों का जो है ना बहुत बड़ी लत लगी है ये, इसके लिए हम बिल्कुल निश्चिंत ही में बहुत बड़ी कुप्रथा चली हुई है और इसके लिए हमें सब युवा साथियों का, दोस्तों का, बुजुर्गों का, गांव का, परिवार का, सभी का हमें सहयोग लेना है। और ये आज के दिन बहुत ही बड़ी कुप्रथा जिसमें बच्चे दलदल में धंसते हुए जा रहे हैं, इसके लिए हम बहुत ही चिंतित हैं और इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं कि हम बच्चों से कुप्रथा को मिटाएं और बच्चों को कामयाब करें। तो भाई साहब, जो हमारा ये कोरोना काल चल रहा है, ये कोरोना काल है, इसका कैसे हम सदुपयोग करें, इसके बारे में कुछ बताइए। भाई साहब आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। आज के दिन सबसे बड़ी महामारी ले चुका है कोरोना, और जो कोरोना की जो दूसरी लेयर है ये तो बहुत ही खतरनाक है। मैं सभी से अपील करूँगा भैया इसको लापरवाही में न ले, सावधानी बरतें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का यूज़ करें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और भैया लापरवाही न बरतें। कुछ युवा साथी को मैं कहना चाहूँगा भाई, जो आज के दिन 5-5 4-4 बैठ के हुक्का पीते हैं वो प्लीज़ बंद कर दें, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। और ये कोरोना ऐसा है जी भाई साहब, जब तक हम इसके प्रति जागरूक नहीं होंगे ना ये कोरोना ख़त्म नहीं होगी। इसमें सरकार भी हमारा सहयोग कर रही है। कोरोना का तो बस एक ही है काम उसको ख़त्म करने का, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें, घर में रहें। कोरोना को ख़त्म करने का सिर्फ एक मेन कारण ये है कि भैया घर में रहें, घर से ना निकलें। जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो घर से ना निकलें, वो घर से तब तक ना निकलें जब तक सरकार ने लॉकडाउन और ये गाइडलाइन जो जारी कर रखी हैं, सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। कोरोना से बचने का कि यही उपाय है भैया, इसको लापरवाही में ना ले। मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कोरोना को लापरवाही में ना ले, बहुत ही घातक है ये। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो पढ़ाई पे ध्यान दें, बाहर न घूमें, और जो बच्चे प्रैक्टिस करने वाले हैं वो भी अपनी अपनी प्रैक्टिस करें, 1-1 2-2 होके, ज़्यादा ग्रुपों में प्रैक्टिस ना करें और पढ़ाई पे बच्चे ध्यान दें, नहीं तो बच्चों का भाई भविष्य खराब हो जाएगा। 1 साल होगा इस कोरोना के चक्कर में बच्चे लाइन से भटक रहे हैं। हर एक माँ बाप से मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा कि बच्चों का भी थोड़ा सा ख्याल रखें, पढ़ाई के प्रति उनको जागरूक रखें। तो दोस्तों, हमें बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि भाई साहब के साथ बातचीत करने का हमें मौका मिला और बहुत कुछ उनके बारे में बाकी है जो हम कभी फिर टाइम इनसे मांग कर, इनका टाइम कभी होगा ये कहेंगे कि भाई हम आज थोड़ा बहुत फ्री हैं। बहुत ही ज़्यादा बिजी इंसान है, आज इन्होंने इतना टाइम निकाला हमारे लिए, सौभाग्य समझते हैं। तो हम आज अशोक सर से विदा लेते हैं, मिलते हैं कभी फिर अगली वीडियो में। आप सभी को हाथ जोड़ के मेरा नमस्कार, सभी को राम राम। आप सभी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इस कोरोना के टाइम में आप सभी अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, सावधानी बरतिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।